अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है और सबको मालूम कि जो जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, इस्लाम के परचम के नीचे है, उस सबको मालूम होगा कि आज क्या है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि आज हमारे आका का सरकार का विलादत का दिन है, जो 1500 साल हो चुके हैं आज से। तो आज हमारे आका का मोहम्मद, जो हमारे नबी थे, सबसे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका विलाद का दिन था, जो 1500 साल आज हो चुका था। तो हम सब मिलकर कुछ करना चाहते थे। सबसे पहले तो जहाँ से जुलूस निकलने वाला था, हमारी आवाम जहाँ से आने वाली थी जुलूस के लिए, तो वो जुलूस का जो रास्ता था ना, वो रास्ते का हमने मुआयना कर लिया कि जैसे वो रास्ते पे क्या क्या लोग बांटने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले हैं। तो हमने वहाँ पे देखा कोई फ्रूटी पिलाने वाला था, किसी ने पानी रखा था, किसी ने शरबत रखा था, किसी ने खीर रखा था, किसी ने बिस्किट रखा था, किसी ने नमकीन रखा था। तो हम सोच रहे थे कि हम अब क्या करें। फिर मेरी माँ बोलती है, और मेरे दोस्त भी है जो भाई जैसे हैं मेरे, वो बोलते हैं कि हम सबको, आवाम को, जो अपनी आवाम है उनको हम खिलाएंगे पुलाव। तो फिर क्या था, फिर हमने तैयारी शुरू कर दी। हमने फटाफट डेग लेके आ गया, उसको धो दिया और चूल्हा लगाने लग गए। ये मेरा दोस्त है समीर, जिसका नाम है। तो हम लोग सब लोग शुरू कर दिए। हमने चूल्हा जला दिया, चारों पे डेग चढ़ा दिया। लेकिन जो हमारा राशन था, जो पुलाव हम बनाने वाले थे ना, वो हम ज़्यादा लेके आए थे। तो मुझे पहले से डाउट हो रहा था कि 4 में हो नहीं पाएगा। मैं बार बार बोल रहा था लोगों को कि 1 डेग या 2 डेग हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 डेग का इंतज़ाम करो। लेकिन मेरे दोस्त लोग, भाई लोग बोले कि नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। तो मैंने कहा, बोला ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और फिर हमने चूल्हा जला के डेग उसके ऊपर रख के और तेल डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद कुछ लोग लग गए चिकन साफ़ करने में। और ये हमारा मसाला पूरा कटा हुआ रखा था। ये अंकल आए थे खाली थोड़ी सी गाइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल शेफ़ तो है नहीं भाई कि हाँ हमको सब आता ही होगा। तो हमने एक जन को बुलाया था जो होटल में काम करते थे, उनसे खाली स्टार्टअप पूछने के लिए कि कैसा स्टार्ट किया जाए और क्या क्या उसके बाद किया जाए। तो अंकल प्रॉपर हमको गाइड कर दिए, और कि ये पहले करना है, पहले मसाला भूनना है, तेल गर्म हो जाए तो मसाला भूनना है, फिर उसके बाद अक्का मसाला, पिसा मसाला, कांदा, ये सब डालना है, कब डालना है, कब नहीं डालना है। तो वो हमको बताए। भाई हमको बनाने तो नहीं आता था, लेकिन वो हमको गाइड करके गए और अल्लाह की मदद से हमने शुरू कर दिया। और जब शुरू किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा भी बना था, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। एक एक करके हम सब डेग में जो कांदा है उसको हमको भूनना था, पूरा लाल करना था, क्योंकि वो अंकल ने बोला था पूरा लाल करना कांदा। उसके बाद ही इसमें दूसरा कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो जब मसाला ऐड करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये हरी मिर्ची डाल दिया, और अभी एक एक करके देखो, 1 2 3 4 डेग चढ़े हुए हैं, लेकिन 1 डेग नहीं चढ़ा हुआ है। ये मैं आ गया, मेरे को वो लोग बार बार बोलते वीडियो तू मत बना, वीडियो दूसरे को दे, तू आ इधर पे। तो मैं अभी उधर चला गया और काम करना शुरू कर दिया। ये देखो 1 2 और 2 4 डेग बने हुए थे, लेकिन 1 डेग नहीं चढ़ा हुआ था। ये देखो उधर साइड में आपको दिख रहा होगा, वो डेग रखा हुआ है। तो वो डेग हमने मंगाया था बाहर से, अब वो डेग वापस से चढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राशन ज़्यादा है, हमारा पुलाव ज़्यादा है। हम लोग 60-65 किलो हमारा चावल हो गया था, और 60-70 किलो ही चिकन भी हो गया था। ऊपर से उसमें कांदा था 15 किलो, बटाटा था। ये मेरी माँ है, मेरी माँ भी हम लोग के साथ में हाथ बटा रही थी, और वो साइड में मेरी बहन खड़ी है। मेरी माँ को भी बहुत नॉलेज है, अल्लाह का शुक्र है। वो शुरू से लेकर आखिरी तक वो मेरे साथ में ही थे बनाते टाइम पे। और ये मेरे कुछ दोस्त लोग, भाई जैसे एकदम प्यारे, वो मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं अकेला तो कर नहीं पाऊँगा। तो इसके लिए वो लोग को भी साथ में ही रखा था, और क्यों ना वो लोग साथ में रहे। हमारे नबी का आमद का टाइम है, तो सब खुशी मना रहे थे, सबको अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का था। और ये मैं उसमें डाल देता हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। मेरी माँ ली है जो अदरक है, और मेरे हाथ में जो है वो लहसुन का पेस्ट है। तो मेरी माँ मेरे साथ में ही थी, क्योंकि वो बोल रही थी तू कहीं ज़्यादा डाल देगा, कहीं कम डाल देगा। इसकी वजह से वो मेरे साथ में रह रहे थे बार बार, और बार बार मेरे को मना कर रहे थे कि तू मत डालने, तो तू जल जाएगा, या ठंडा मतलब तेल का छींटा उड़ के तेरे आंख पे आ जाएगा। लेकिन भाई नबी के आगे कुछ नहीं है, सबको मालूम है। जो भी इस्लाम को जानता है और जो इस्लाम को मानता है, तो कुछ ना कुछ तो करना है भाई। तो हम लोग इसके लिए शुरू किया, देखते हैं आगे कैसा होता है, कैसे चलता है। ये हल्दी का पाउडर है,
तो एक एक करके मैं सब डेग में हल्दी डालने वाला हूँ। ये सॉरी, हल्दी बोल रहा था, धनिया का पाउडर है ये। एक एक करके मैं सब हर एक डेग में धनिया डालूँगा, क्योंकि सब में बराबर ही धनिया जाना चाहिए। वो जो भटियारा जिसको शेफ़ बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसने बता के गया था। और ये सब में मैं एक एक नमक डाल रहा हूँ। मेरी माँ बार बार मेरे साथ में रह रही थी कि तू कुछ ज़्यादा ना कर दे या कम ना कर दे। वैसे उनको भरोसा है मेरे ऊपर, लेकिन वो फिर भी मतलब गाइड कर रहे थे, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और अगर मेहनत में कुछ भी ख़राब हो जाए, या थोड़ा ज़्यादा नमक हो जाए, या ज़्यादा तीखा हो जाए, आवाम को पसंद ना आए, लोगों को पसंद ना आए, तो हमारा मेहनत तो ख़राब ही हो जाएगा। तो हम एक जब देख लिया हमने 4 डेग है, मैं बोल रहा था बार बार कि 5वां डेग चढ़ाना पड़ेगा। तो अब जाके माने लोग। और 5वां डेग उधर पीछे साइड में देखो, इधर चूल्हा जला रहे हम लोग। एक कोने में आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये कोने में, तो वो चूल्हा हमने जलाया, उसमें 5वां डेग रखने की तैयारी की। और ये जो पुलाव मसाला है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई मेरी जान से अजीज़ है, बहुत प्यारा है ये। और जिद्दी भी बहुत है, लेकिन बहुत साथ देता है भाई मेरा। तो ये भी शुरू हो गया कि ये गया था, फिर आ गया तुरंत बाहर से कि मैं भी कहाँ हाथ बटाऊँगा, तो वो भी शुरू हो गया। और ये मेरे 5 डेग देख लो आप, 5 डेग। ये 3 डेग में तो हमने ढक्कन लगा दिया था, क्योंकि उसमें पानी डाल के उबाल अभी पकाने का था। बाकी 2 डेग को चलाया जा रहा था। आप ये ऊपर से इसका टॉप व्यू देख लो, ये मेरे अब्बू थे। अब देखो, आपको लाइन से 5 डेग दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। कम से कम इसमें टोटल ना 150-160 किलो के लगभग पुलाव बनिएगा इंशाल्लाह। 150 या 160 किलो तक पुलाव बनेगा। अब ये पकड़ न ले, इसके लिए पुलाव तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हम फातिया करने के लिए इमाम साहब को बुला लेते हैं। तो फातिया शुरू हो जाता है। और मैं थोड़ा डर रहा था कि क्या पता इमाम साहब गुस्सा ना करे मैं वीडियो बनाते हुए, तो फिर मैं साइड में आके खड़े हो जाता हूँ। मेरा दोस्त जो समीर है, मैं भाई जैसा है मेरे, वो भी, तो वो साइड में खड़े होकर बोलता है लाओ भाई मैं बनाता हूँ। उसके बाद हम इसको टेम्पो में चढ़ा देते हैं, 4 डेग 3 डेग, और यहाँ पे 2 डेग बांटने के लिए रख लेते हैं, जो घर के पास रहता है वहाँ बांटने के लिए। अब हम चलते हैं जुलूस में। हम आ जाते हैं जुलूस में, और यहाँ देखते हैं तो इतनी रश भाई, रोड नहीं दिख रहा था, रोड इतनी पब्लिक, मतलब हमारे अंदाजे से भी ज़्यादा पब्लिक थी। फिर भी हमने कुछ ना कुछ तो किया इनके लिए, अपने लिए, हम सबके लिए कुछ ना कुछ तो किया है। और सब घर से, हर एक घर से, गली से, मोहल्ले से लोग निकल के आए थे, क्योंकि जुलूस था, हमारे नबी की आमद थी, इसके लिए सब जमा हो गए थे एक साथ होके। तो लोग कहीं कुछ बांट रहे थे, और ये जो जुलूस जा रहा था उसको वॉलंटियर थे गाइड करने के लिए, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और यहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो भी बहुत साथ दिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत आई हुई थी। ये साइड अभी थोड़ा खाली इलाका आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो जुलूस का शुरुआत का इलाका है, जुलूस पूरी पीछे है। तो जो पुलिस प्रशासन था वो सब पीछे खड़े थे और बीच में खड़े थे, ताकि वहाँ पे कोई उल्टा सीधा या फिर कुछ झगड़ा या कोई दंगा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा वहाँ खड़ी थी। और यह मैं आगे की तरफ था, क्योंकि भाई जुलूस के अंदर जाना और वहाँ पे पैर रखना, तो एकदम बोल रहा हूँ ना मैं आपको, इतना रास्ता कि हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पे मैं आगे आके इसलिए खड़ा था कि यहाँ से हमको सबको एक साथ हम वीडियो बना सकते हैं। वो जो सामने लोग खड़े हुए हैं स्टेज के ऊपर, वो मेरे ही इधर के दोस्त लोग हैं सब। जहाँ जो पुलाव हमने लाए थे वो वहीं पे बांटा जाएगा। अब ये पुलाव हमने ने आधा ख़त्म कर दिया था, तो जो आधी जुलूस थी वो आगे जा चुकी थी और आधी फिर वापस से आने वाली थी। तो जो मेरे दोस्त लोग थे थोड़े, वो इधर पे झंडा लहराने लगे खुशी में, अपने नबी के खुशी में। और ये लाइन से हम लोग यहाँ पे खड़े थे कि वापस से जो आधी जुलूस आए उसे हम वापस से तकसीम करें। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो।